बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आई हूँ गुस्ताख रसूल के इबरत नाक मौत के हवाले से। नाज़रीन कराम, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत दो जहान, रहमतुल लिल आलमीन और हमारे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान अक़दस के अंदर गुस्ताखी। नाज़रीन कराम, ये ऐसा अमल है जिससे हर मुसलमान का खून खोल उठता है, जिसके बारे में सोच कर भी, और ये एक अमल ऐसा है जो मुसलमानों के जज्बात को इस कदर ठेस पहुँचाता है जिसका मगरिब अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर बसती है। हमारे खून के एक एक कतरे के अंदर हमारे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत जो है वो खून बनकर हमारी रगों के अंदर दौड़ती है। और नाज़रीन कराम, ये मोहब्बत जो है इसका कुफ़ार को भी अंदाज़ा है, और वो इसीलिए मुसलमानों की और हमारी दुखती रग जो है उस पर हमेशा से हाथ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन तारीख़ गवाह है कि जिसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने की कोशिश की, दुनिया में ही उसका भयानक नतीजा सबके सामने आया है और वो निशान इबरत भी बना है। इसको देखकर लोग खौफ ज़दा होकर और इबरत पकड़े बगैर भी नहीं रह सकते। और ये नाज़रीन कलाम, मामला कोई नया नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में जो वाक़या पेश आया है, मैं उसके बारे में वो तफसीलात आपके सामने रखूँगी, और ये बहुत ही अहम है। और मैं समझती हूँ ये हर मुसलमान के लिए ये तफसीलात जानना बहुत ज़रूरी भी हैं कि किस तरह से मालूम जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाके बनाता था, उनके कार्टून बनाता था, आज वो इबरत निशान बन गया है, और किस तरह से वो मौत के मुंह में गया है और उसकी मौत किस तरह से हुई है। क्योंकि मौत तो सबको आनी है, लेकिन मौत हुई किस तरह से है, पूरे इसरार तरीके से। ये सारे का सारा मामला आंखें खोलने के लिए काफ़ी है, और जो लोग इसमें नहीं समझ रहे वो नहीं समझ रहे, लेकिन ये वक्त वो है अभी भी इन्हें समझ जाना चाहिए। और मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कैसे आलम इस्लाम इस इबरतनाक अंजाम पर अल्लाह अल्लाह पुकार उठा है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसे तमाम तर लोगों का अंजाम पहले दिन से लेकर एक ही रहा है। मैं ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगी। ये इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो साबित होने वाली है। इसमें हमने और भी बहुत सी चीज़ें शामिल की हैं, रिसर्च कर रखी हैं, जो मैं आपके सामने लाई हूँ। गुस्ताख रसूल जो हैं उनके हवाले से कुछ और तफसीलात आपके सामने रखूँगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से मेरी दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका और हमारा साथ इसी तरह बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, आज़ादी इज़हार यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुफ़ार मक्का और मशरकीन जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो कुछ किया करते थे वो आज भी हो रहा है। पहले कूड़ा फेंका जाता था, आज कार्टून बनाए जा रहे हैं। पहले गालियाँ दिया करते थे, आज मुहज़्ज़ब हो गए हैं तो हाके बनाते हैं। उनकी फहरिस्त जो है वो 1400 साल पहले भी नहीं बदली थी और आज भी नहीं बदली, और उनका तरीक़ा वारदात जो है वो उस वक्त भी वही था कि इनके जज्बात मजरूह किए जाएं, और इनका तरीक़ा वारदात आज भी यही है कि इसके अंदर और भी बहुत सी वजूहात हैं, क्योंकि हम बहुत से फ़िरक़ों के अंदर बटे हुए हैं, हम बहुत सी ऐसी चीज़ों के अंदर लड़ते होंगे, हम एक दूसरे को मारने पर तुले होंगे। लेकिन नाज़रीन कराम, यकीन मानिए एक ऐसी चीज़ है कि अगर उस पर मुसलमानों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, एक ही चीज़ है जिस पर हमने कहा ठीक है चलता रहे, ये इसी तरह चलता रहे, यकीन माने ये हमें खा जाएंगे। और वो एक चीज़ ये भी जानते हैं, वो क्या है, वो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। और अगर ये मोहब्बत जो है ख़त्म करते हैं या फिर उनकी गुस्ताखी बर्दाश्त करने का मादा उसे नॉर्मलाइज़ करके हमारे अंदर ये मादा पैदा कर देते हैं, या फिर आप देखिएगा ये लोग करते क्या हैं, ये सब कुछ जो है बड़े सिस्टमेटिक तरीके से किया जा रहा है।
नाजरीन कराम, पहले दिन से लेकर अगर मैं आपके सामने कुछ गुस्ताखों की फहरिस्त रखूं कि सबसे पहला गुस्ताख कौन था, तारीख के आईने में गुस्ताखों का अंजाम क्या होता रहा है, ये बड़ा अहम है और ये चीज़ें जो हैं ये समझने से ताल्लुक़ रखती हैं। गुस्ताख रसूल अबी इब्न खल्फ जो हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों 3 हिजरी में कत्ल हुआ था। गुस्ताख रसूल बशर मुनाफिक जो है वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के हाथों 3 हिजरी में कत्ल हुआ। और गुस्ताख रसूल अरवा जो के अबू लहब की बीवी थी, उसका फरिश्ते ने गला घूंट कर उसको मार डाला था। उसके साथ साथ गुस्ताख रसूल अबू जहल 2 नन्हे मुजाहिदों माज और माऊस के हाथों कत्ल हुआ। गुस्ताख रसूल उमैया बिन खल्फ हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के हाथों 6 हिजरी में कत्ल हुआ था। गुस्ताख रसूल नसर बिन हारिस हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के हाथों कत्ल हुआ। गुस्ताख रसूल अस्मा जो कि यहूदी औरत थी, एक नाबीना सहाबी हज़रत उमैर बिन अदी के हाथों कत्ल हो गई। गुस्ताख रसूल अबू अक़फ़ हज़रत सालम बिन उमर के हाथों कत्ल हुआ। गुस्ताख रसूल काब बिन अशरफ हज़रत अबू नाइला के हाथों 3 हिजरी में कत्ल हुआ। और इसी तरह नाज़रीन कराम, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के हाथों गुस्ताख रसूल का अंजाम यही होता रहा है। एक नाबीना सहाबी ने भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये साबित कर दिया और उस गुस्ताख को जहन्नम वासिल कर दिया। अब नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बताऊंगी, रिसेंटली बहुत से मुल्क जो हैं जो मगरबी मुबालिग हैं, जो यूरोप है, और यूरोप के अंदर भी अगर बात की जाए कि जैसे फ्रांस है, अभी हालिया ही में हमने देखा है कि किस तरह चार्ली एब्डो का मसला है, उसके साथ ही साथ स्वीडन है और उसके साथ साथ डेनमार्क है। उन सब ममालिक के अंदर गुस्ताखाना हाक़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाए गए हैं, जिससे हमारे दिल बहुत दुखे, हमारे दिलों पर क़यामत गुजरती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी हालिया ही में इन्हें समझाने की कोशिश भी की है कि किस तरह यहूदियों के मामले में उनके एहसासात पर बात की जाती है तो कहते हैं बात नहीं करो, हम हर्ट होते हैं। तो क्या हम हर्ट नहीं होते? हमें इससे तकलीफ़ नहीं होती, इससे हमें दर्द नहीं होता, इससे हम कुर्ब में मुब्तला नहीं होते, इससे हमारा खून नहीं खोलता? ये वो चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि हमें वायलेंस करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती कि मुसलमानों को कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, मैं कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि कुदरत जो है वो बेहतरीन इंतकाम लेने वाली है और कुदरत पूरी दुनिया के सामने बहुत सी चीज़ें वाज़ेह कर देती है। और इस वक्त मैं आपको बताऊँगी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतनाज़ा हाका बनाने वाला कार्टूनिस्ट की इब्रत नाक मौत हुई है। इसकी डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। ये स्वीडन का कार्टूनिस्ट है, इसकी डिटेल्स बताऊंगी, इसकी कारस्तानियाँ क्या हैं, ये क्या कुछ करता रहा है, इसके बारे में अलकायदा ने क्या कुछ कहा था और इसके पीछे कौन कौन लगा हुआ था, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखूंगी। नाजरीन कराम, ये एक ट्रैफिक हादसे में मरा है और मुकामी ज़राए अबलाग जो कि लोकल मीडिया है उसके मुताबिक, स्वीडन उनके मुताबिक कार्टूनिस्ट लार्स विल्क्स जो है ये मुबैना तौर पर एक सादा पुलिस गाड़ी में सफ़र कर रहा था जो जनूबी स्वीडन के कस्बे मार्गरेट के करीब वो एक ट्रक से टकरा गई। यानी एक नॉर्मल ट्रैवल कर रहा था, वो भी पुलिस की सादा सी गाड़ी में, जहां पर उसकी गाड़ी एक कस्बे मतलब कि कम आबादी वाले इलाके में, जहां पर बहुत ज़्यादा आबादी नहीं होती और गैर तरक्की याफ्ता इलाका भी है। और ज़ाहरी बात है शहरों में और देहातों में फ़र्क तो होता है। वहाँ पर उस शख्स की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 पुलिस एहलकारों की भी मौत हो गई, जबकि ट्रक ड्राइवर के ज़ख्मी होने की इतलात भी सामने आई हैं। और 75 साला लार्स विल्क्स जो है तनाज़ा हाका बनाने के बाद पुलिस की हिफाजत में रह रहा था, यानी कि हर वक्त हर लम्हा उसके साथ पुलिस रहती थी, क्योंकि इसकी जान को खतरा लाहक था तो पुलिस भी इसे नहीं बचा सकी। अलबत्ता पुलिस वाले भी इस हादसे के अंदर मारे गए और ट्रक और गाड़ी को आग लगी। बेसिकली ये एक्सीडेंट से भी नहीं मरा, ये आग लगने से जलने से इसकी लाश तबाह हो और ये शख्स मारा गया। नाज़रीन गिराम, इस शख्स के बारे में कुछ डिटेल्स मैं जो आपके सामने रख दूं। 2007 में शाया होने वाले कार्टून ने दुनिया भर में बहुत से मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया था, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तस्वीरी हाकों को बाकायदा तौर पर कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको ये भी बताऊं कि डैनिश अखबार की जानिब से मुतनाज़ा कार्टून के शाये होने से 1 साल बाद बाकायदा तौर पर यह वाक़या पेश आया है, तो इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैंने आपके सामने रखनी हैं। पुलिस ने इस वाक़े में हलाक होने वालों की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की,
لیکن لارس ویلکس جو ہے اس کی پارٹنر نے اس اخبار سے بات کرتے ہوئے اس کی موت کی تصدیق کر دی ہے، یعنی کہ جو مالون کارٹونسٹ ہے اس کی بیوی یا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی جو بھی ہے، اس کی موت کی تصدیق اس نے کر دی ہے۔ پولیس کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کار اور ٹرک سے ٹکر کیسے ہوئی، لیکن ابتدائی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کے ملوث ہونے کی کچھ بات سامنے آئے، اور اس کارٹون کے شائع ہونے سے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ تھا، اور اس وقت وزیر اعظم فریڈرک ریفرل نے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے تھے کہ 22 مسلم ممالک کے سفیروں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں اور انہیں سمجھایا بھی اور انہیں اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش بھی کی تھی کہ اس کے شائع کردہ کی وجہ سے القاعدہ نے اس کی سر کی قیمت $1,00,000 مقرر کی تھی کہ جو اس کا سر لائے گا اور اسے مارے گا اسے $1,00,000 ملے گا۔ سن 2015 میں ویلکس نے آزادی اظہار رائے پر ہونے والے ایک مباحثے میں شرکت کی جس میں اس پر حملہ بھی ہو چکا ہے۔ حملے کا نشانہ بھی اس پر تھا، لیکن ایک فلم ڈائریکٹر کی موت ہو گئی تھی اور یہ اس میں بچ نکلا تھا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ حملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس حملے میں یہ مارا جاتا مزید بدنامی ہوتی اور حالات خراب ہو جاتے اور انہیں مزید موقع ملتا کہ اگر اس طرح کے حملے کیے جائیں۔ البتہ یہ جو اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے اندر کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور اس شخص کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے سال ہی یہ تمام تر معاملات تیز ہوئے ہیں، اور پچھلے سال ہی آپ کو پتہ ہے چارلی ایبڈو کا مسئلہ تھا، اور دیگر اخباروں کی جانب سے بھی پھر سے جو ہاکے اور کارٹون اور فرانس کے اندر جو معاملات ہوئے ہیں اس کے بعد اس شخص کا اس طرح سے مرنا ایک میسیج ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ کسی کے جذبات مجروح کرنا، کسی کے جذبات کی توہین کرنا، یہ تمام تر چیزیں ہیں اور یہ قدرت بھی ان پر خاموش نہیں بیٹھتی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے، ہمیشہ مسکراتے رہیے۔